अंदर आकर मेरे को अपना स्थान दे कौन से में महिलाओं के जो भाई कुर्सियां दे दो यहाँ जा कौन से की तो ये मानते हैं कि लोगों के भीड़ों में घूमने मानिए इसको यादव परिणाम से मार दे होगा तो ये सोचने समझ आएगी बात आप अपने में जानो जो आपके दुख में दर्द है तो आप क्या निराश में शामिल है ये अपना बात की जो मैंने कितने बार आपके बीच में आया और पवन हम 500-400 बार तो जुड़ाया हुआ है तो आपसे पुनः अपील करता हूँ कि ये लोग ताकि के निशान को लगाकर जननायक जनता पार्टी के लिए ताकत हो तो हम ताकत को भाई बुलंद को नौजवान को किसान को और बड़े वालों को ताकत हो धन्यवाद। हमारे सोनीपत के जिला प्रधान राज सिंह भैया जी और मेरे बड़े भाई सरदार साथी आपके लोकसभा के प्रत्याशी और हमारे सांसद बड़े भाई भूपेंद्र गोयल जी ज्योतिराम जी आपके गांव के सरपंच से भाई कौन जी और बुजुर्गों साथियों आपसे पढ़ता है कि आज कोई ना तो आप चलो आपके लोकसभा के चुनाव में 3 दिन हो गए पानी नामता और इन चुनाव में मुख्य रूप से 3 पार्टियों के प्रत्याशी आपके बीच में है बीजेपी का, कांग्रेस का और तीसरा आपका बेटा आपका भाई और मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी में और जेजेपी में आपके बेटे भूपेंद्र गोयल के बीच में है। कांग्रेस के प्रत्याशी का मुकाबले में भी नहीं है। उसका एक कारण है क्योंकि जब से कांग्रेस ने टिकट डिक्लेयर करी है हमारे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी कि भाई ये टिकट हमारे दैया में आएगी, हमारे महिला के जिला प्रधान रजनी दैया हमारे बीच में है संजय जी सबका स्वागत है कि लोगों को उम्मीद थी कि हमारे दैया में हमारे प्रदेशों में छत्तीसगढ़ राज्य में किसी ने किसी को सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में टिकट मिलेगी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट जब से डिक्लेयर करी है तब से ही कांग्रेस के जो वर्कर हैं या उनके नेता हैं हमारे यहाँ पर टिकट मांग रहे थे तो निराशा और हताशा है और होनी भी चाहिए। बुजुर्गों साथियों कि हर कोई एमएलए की बारी आवे तब मुंबई का आदमी आ जावे, जब लोकसभा की बारी आवे तो उत्तराखंड का व्यक्ति आ जावे। अरे जिस उत्तराखंड के व्यक्ति को टिकट देके यहाँ पे आपके बीच में भेजा है उस उत्तराखंड के लोगों ने उसको लगाने का काम किया, 3 चुनाव में उसको वहां से आने का काम किया है। फैसला आप लोगों ने बताया बुजुर्ग साथियों आज तो एक एमएलए बाहर का आपके खतरा एमएलए बनता है। अगर गलती से भी सतपाल ब्रह्मचारी इलेक्शन जीत गया तो 9 के 9 एमएलए आपके 9 हल जाते हैं लोकसभा क्षेत्र में 9 के 9 बाहर में रहेंगे और कौन का 15 साल से आपके हल्के की लड़ाई लड़ता रहे हैं। बेशक भाई मैं एमएलए नहीं बन पाया लेकिन मैंने अपने परिवार के लिए अपने घर को डाल के छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वो किया बुजुर्ग साथियों जो 15 साल से जो आपका एमएलए नहीं कर पाया। आज किसी ने 100 गज की जमीन बांटा तो उसका भी फायदा करवाया कि नहीं करवाया ये मानवता का प्रमाण क्या है। आज आपके क्या करोड़ के जिले हो गए बुजुर्ग साथियों। हारने के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा प्लान 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से आपके पास में आपके आईओटी के प्रोजेक्ट लगे बुजुर्ग साथियों ने पहले आईओटी की किसी ने नहीं किंकर नाम नहीं किंकर आपके भाई आपके बेटे ने बनाई है अगर दिन में लोग क्या करते हैं तो अपने पढ़ाई की मैं जान लो और मैं तो मेरे साथ युवा साथियों के डेली से खास कर एक अपील करना चाहता भाई कि 2029 में जब आपका हल्का जनरल हो जाएगा क्या जो विधायक 15 साल से आप लोगों ने बिठा रखा है आपकी वोट मांगने के लिए आ जाएगा आपके बीच में, लेकिन कौन कर होगा आपके बीच में यही मिलेगा बुजुर्ग साथियों 25,000 वोटों के साथ मिलेगा। मेरा पता आपको कॉर्पोरेट और जिला जिस
इसको आप लगाओ हमने एमएलए इलेक्शन इसको लड़ा है और प्रोडक्ट के साथ में मिलेगा बुजुर्ग साथियों और एक और बात आप लोगों के बीच में अपनी बात को खत्म करूंगा कि बुजुर्गों साथियों, चाहे सांसद किसी भी पार्टी का हो, एमएलए किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, पक्ष में वाले सरकार में होगा तब भी उसको कितनी ग्रांट मिलनी है और विपक्ष में होगा तब भी उसको कितनी ग्रांट मिलनी है। क्या आप जानते हो कि 15 साल से आपके 20 करोड़ रुपए विधायक है, उसको हर साल 20 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलती है। बुजुर्ग साथियों, आप लोगों से पूछने का काम करना चाहिए कि 15 साल हो गए हमारे गाँव में क्या रुपये लगाए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दी है उसकी खुद की भी वोट आपके सोनीपत में 9 हल्का में उसकी वोट भी नहीं है, उसकी खुद की थी। लेकिन जो आदमी अपने खुद के लिए भी वोट नहीं डाल सकता तो हम लोग डाल लेंगे। और जैसे अरविंद शर्मा जब जनता लगा था ना, उस समय में हमारे पंडितों ने 1 लाख वोट दिए, केवल 1 लाख वोट। सारे पंडितों ने उसका साथ दिया कि नहीं दिया? 1 लाख वोट तो पंडित जी वो जीत गया और 18 लाख वोट बुजुर्ग साथियों को। तो आपने भाई अपने बेटे को क्यों नहीं आशीर्वाद देते जो आपके बीच में सुख के दुख में हर समय रहेगा? एक चीज और पूछना आप लोगों से, चाहे बीजेपी का प्रत्याशी है चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी है, भाई मेरे किरोली गांव में सारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे हैं, भाई कोई बीजेपी या कांग्रेस के प्रत्याशी की गारंटी दे सकता है कि भाई जीतने के बाद आपके बीच में रहेगा? बताओ जी, कोई है गारंटी दोनों प्रत्याशी की, बीजेपी और कांग्रेस की? भाई पवन खरबोदा की गारंटी कौन कौन ले सके? एक बार हाथ खड़े करके बता दो बुजुर्ग साथी, पवन खरबोदा की गारंटी कौन ले सके? आप लोगों से पूछ रहा हूँ जी, पवन खरबोदा की गारंटी कौन कौन ले सके? तो भाई पवन खरबोदा की गारंटी भूपेंद्र मलिक है, भूपेंद्र मलिक की गारंटी पवन खरबोदा है, जो कि आपके बीच का भैंसवाल गांव का है और 20 साल से मेरा संघर्ष का साथी है। हम दोनों ने बहुत संघर्ष करा है। अगर सही समय पर हमारे को दोनों को टिकट मिल जाती तो भाई 2024 में आपका भाई चौथी बारे में ले बढ़ जाता। लेकिन फैसला ये लास्ट चुनाव है बुजुर्गों साथियों आपका। एक बार हल्के के लोग अपने ताकत दिखा दे, मैं ये कहता हूँ कि विधानसभा का जब चुनाव आएगा ये सारी राष्ट्रीय पार्टी आपके बीच में आगे पूछेगी, बताओ जी टिकट किसको देंगे? लेकिन उससे पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अपनी ताकत आप लोगों ने दिखानी पड़ेगी, क्योंकि प्रजातंत्र में वोट की ताकत से फैसला होता है और वोट की ताकत आप लोगों के पास है। और वो कहते हैं ना कि बात जब रसूलों पे आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर आज हम सो गए ना बुजुर्गों साथियों, अपना कोई वाली वारिस नहीं है। जैसे 15 साल से भाजपा व्यक्ति आपका एमएलए बनता है, ऐसे ही 15 साल से आपका भाजपा व्यक्ति सांसद बनेगा। ये तो केवल सैर सपाटे के लिए आपको नहीं आए हैं, 10 दिन के बाद अखबार से मेरा आपको कहीं मिलेगा भी नहीं मिलेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि आज से पहले आपके कभी सुख में कभी दुख में कभी आए हो, बताओ जी, चाहे बीजेपी का कैंडिडेट है चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट है, लेकिन पवन खरबोदा हर बार आपके सुख दुख में नहीं खड़ा मिला, बताओ बुजुर्गों साथियों। इसलिए ये 25 तारीख को अपना एक वोट चाबी के निशान के सामने वाला बटन दबाकर अपने भाई अपने बेटे भूपेंद्र मलिक को भी जिताएं और भाई अपने बेटे पवन खरबोदा को भी आशीर्वाद दें, क्योंकि ये आपका लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का सेमीफाइनल है। अगर इसमें वोटा में कोई कमी रहेगी तो फिर विधानसभा में खड़ा भी कोई वाली वारिस नहीं है। इसलिए ये सीधा चुनाव खरबोदे हल्के का जयवीर वर्षित पवन खरबोदा है। 15 साल से उसको तो आपने देख लिया, अब की बार भाई बदलाव लाओ और चाबी के निशान पे ज्यादा से ज्यादा वोट डाल के अपने खरबोदे हल्के को जिताओ। जय किरोली गाँव, जय प्रत्याशी चौधरी भूपेंद्र सिंह मलिक जी, हमारे नेता जी रोना जी, भाई देवेंद्र जी, जुगती राम जी, पंडित राम प्रसाद शर्मा जी, कमल सिंह जी, मेरी महिला किरण भाटिया जी, रेणु जी, पूनम जी, कांता जी, मेरे पिता समान इस गांव के बुजुर्गों, युवा बच्चों, मैं तो आपसे आज एक ही बात कहना चाहूंगी, एक ही बात कहूंगी कि आपने पहले भी विधानसभा में बाहरी आदमी को वोट दी थी और बाहरी बनाया है। 5 सालों में वो 5 बार भी आपके बीच में नहीं आया। क्या वो किसी दुख सुख में एक बार किसी गांव में आपके
विरोधी गांव की बात करती हूँ। अगर 5 बार भी आपके गांव में आया तो आप मुझे आजकल खड़ा के बता दो कि बहन जी आया आप झूठ बोल रहे हो। और दूसरी तरफ हमारे पवन खरबोदा जी हैं, हर रोज आपके बीच में रहते हैं, दुख में भी और सुख में भी। इसी तरह आज भी कांग्रेस ने भारी प्रत्याशी को टिकट दिया है, वो आपके बीच में एक दिन भी नहीं आएगा। और हमारे आपके अपने बड़ौदा हल्के से है, ये बैसवाड़े का गांव है, हर रोज आपके बीच में रहेंगे, दुख सुख में हर समय गोहाना मेरे आए शाम लोग वहां जा भी सकते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूंगी बीजेपी की। बीजेपी से जो कैंडिडेट हमारे यहाँ आज आए हुए हैं वो राय हल्के से है। आप उनके गांव में भी जाके पूछ सकते हैं क्या उन्होंने अपने गांव में भी एक भी विकास का कार्य करवाया है। IMT है वो दुष्यंत चौटाला की वजह से है, ना कि बीजेपी की वजह से, ना कांग्रेस की वजह से। जो महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया है वो सिर्फ और सिर्फ जेजेपी पार्टी की वजह से है। मेरे बुजुर्ग आज जो सम्मानित पेंशन ले रहे हैं वो चौधरी देवीलाल की वजह से देख है। और जो 3,000 रुपए मिलते हैं वो भी दुष्यंत चौटाला की वजह से मिल रहे हैं। नहीं तो दूसरी स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, वहां 1500 से ज्यादा किसी भी स्टेट में नहीं है पेंशन। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी, राशन डिपो में भी महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया, OBC को 8% का आरक्षण दिया। जो भी काम करे हैं वो जेजेपी पार्टी ने करे हैं, आपके अपने बीच का प्रत्याशी है। और मैं एक बात और आपसे कहूंगी कि पवन का इलेक्शन है, ये पवन का ये सेमीफाइनल है, पवन आपका अपना है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 25 तारीख को चाबी के निशान का बटन दबाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह मलिक को विजयी बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत ही मान सम्मान के योग्य मेरे सामने बैठे कटोली गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों एवं जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सभी ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम जी। हमारे साथ आए पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी राज सिंह भैया जी और आपके सुख के साथी और मेरे 20-25 साल से संघर्ष के साथी रहे भाई पवन खरबोदा जी और हमारी महिला इकाई की अध्यक्षा श्रीमती रजनी दहिया मलिक जी और जो हमारे रोहना शहर पार्टी के वरिष्ठ नेता रोहतास दहिया जी, पार्टी के बैकवर्ड शहर के अध्यक्ष तुलसीराम जी, पार्टी के हल्का अध्यक्ष देवेंद्र दहिया जी, राम प्रसाद जी, किरण भाटिया जी और मेरे बहुत पुराने साथी लगभग 45 साल से इस गांव में आना जाना है भाई जसवीर जी जो बचपन से आप इकट्ठे पड़े खेले कूदे इस गांव में सदस्य से आने लगे थे और हमारे सरपंच साहब ये भी हमारे साथी हैं और अनीता जी, कांता जी, पूनम जी जो महिला हमारी नेता है वो भी हमारे साथ आए हैं। सभी का यहाँ पहुँचने में धन्यवाद करते हैं। यहाँ भाषण वाली है कोई बात नहीं, भाषण तो मेरे जो पहले वाला दे दिया। हम तो जैसे परिवार का बात कर रहा है वो बात करें, सीधी सी बात है। तो 25 तारीख को चुनाव होने जा रहा है ना, उसमें एक तो जो बीजेपी का 10 साल से होता है आपने देखा होगा, वोट लेने तो जरूर है और उसके बाद कभी वोट के देखा नहीं हुआ ना, कोई उसने कोई विकास कार्य करा ना कहीं किसी के दुख सुख में आया। जो पीछे से इतने घमंड में आ गया था वो पंडित रमेश को सिक्के का था, मतलब थारी वोटा है कि ग्रुप मारे गए 10 आदमी का आता वो आदमी का आता। और उस बीजेपी का प्रत्याशी कौन है उनका जमुना जी के घाट एक बडोली गाँव है, जमुना जी के घाट को उसका युवा हैंड माइनिंग का काम है, रेत बेचने का, जिन रेत बेचने का संरक्षण किया है। बहुत बड़ा माफिया है, रेत का व्यापारी है। और कांग्रेस पार्टी वाले एक शेरिया है जो हरियाणा का निवासी है नहीं, गंगा जी के घाट पर एक मंदिर के पुजारी पकड़ जाए जिसका उन्हें मंदिर पूजा पाठ में फूल फाल को आना के काम में ला दिया तब न मेरा होता हो मंदिर में किया वो जानता हो शेर लिया है
जिसकी ना वोट ना आधार कार्ड ना राशन कार्ड हरियाणा नहीं है पूरा 18 लाख वोट हार है इन मंदिर से किसे पंडित जी तेरी पंडित जी थे किसे पुजारी तेरी थी ताल भी हरेक गांव में मंदिर आश्रम दे रहे हैं पर वह द्वार तक भी जाए ये तो समझ रही बात है कि मिली तो और मैं आपसे ज़्यादा दूर नहीं हूँ जैसे आपका एक खुदा हल्का है इसके साथ मिलते बहुत हल्का है जो सिसाड़ा फरमाना का मेरा है कैसवाड़ होता है यहाँ से मात्र रात घंटा जिला दूर होगा और मेरा तो इस गांव से बहुत पुराना रहा भाई बैठे बैठे आते 45 साल हो गए इस गाँव में आते जाते हैं ये भतीजे ही हुई तो नौजवान साथियों ये जो फैसला आपको लेना है कौन आपका है एक तरफ तो एक पुजारी खड़ा है एक व्यापारी खड़ा है ये ऐसी सीट थी पूरे भारतवर्ष में जहाँ से देहात के किसान कमेरे मजदूर गरीब की आवाज उठाने वाले चुन के जाते रहे चौधरी रजक राम तो यहाँ से चुन के गए मुख्तार सिंह मलिक लहरी सिंह मलिक जितेंद्र मलिक धर्मपाल मलिक किशन सिंह सामवान गुरुदेव शास्त्री और चौधरी देवलाल भी यहाँ से चुन के गए इस धरती से गरीब मजदूर की जो आवाज़ दिल्ली लोकसभा में लेके गए पूरे देश की आवाज़ बने चौधरी देवीलाल ये वो धरती है जहाँ पर किसान मजदूर का सबसे ज़्यादा वोट है और यही अब देख लो क्या हालात हो गए हैं पिछले 10 साल तक एक व्यापारी कब्जा जमाए बैठा भाई अरीबे क्यों हरिद्वार में पुजारी आ गया वो इसी पार्टी भी किसाना नहीं पूछ रही मजदूरा नहीं पूछ रही देहात में रहने वालों को नहीं पूछ रही एक तो हरियाणा नहीं किसने लिया है आप लोगों ने समझना है आपकी देहात की गरीब की मजदूर की किसान की कौन लड़ाई लड़ सकता है बड़ौदा हल्का भैंसवाड़ का मेरा गाँव है किसान का बेटा हो किसान के आंदोलन में साथ दिया दिल्ली आंदोलन चला उसमें उनका कंधे से कंधा मिला के साथ दिया जो भी हमारे गांव का ड्यूटी लग रही थी वहाँ उसमें साथ दिया कैंप लग गया जब भी ट्रैक्टरों की जरूरत पड़ी ट्रैक्टर लेकर पहुंचे वहाँ मैं तो अपने हल्के में बड़ौदा से चुनाव लड़ता हूँ वहाँ हमारे हल्के में जब भी किसान के बाढ़ की समस्या आई चाहे कुछ भी आया हमने तो उनके ऐसे ऐसे जो 70 साल से जो फसलें मारी जाती बाढ़ की समस्या थी वहाँ ड्रेनें कटवा गए तो उनके स्थायी प्रबंध करवाए जो दोनों फसल मारी जा रही थी अब दोनों फसल हुआ पिछले 3-4 साल से हम तो किसान के साथ खड़े रहे हैं जब उसकी मंडी में फसल बेचने में दिक्कत आई जब भी उनके साथ 24 घंटे खड़े रहे किसान को मेरे मजदूर गरीब की आवाज़ हमेशा उठाई हम तो एक ये आप लोगों ने अब सोचना होगा ये जो व्यापारी किस्म के लोग यहाँ से चुन के जाने लगे पिछले 10 साल तो रहे अब भी जब हम इकट्ठे नहीं हुए समझे नहीं भूल कर दी तो फिर ये पुजारी व्यापारी बढ़ते रहेंगे किसान मजदूर का तो नाम ही नहीं रहेगा देहात के लोगों की समस्याओं को सुनने वाला बताओ तो कौन है भाई ये सोचने का समझने की बात है ये मौका आता है 5 साल में या वोट बहुत सोच समझ के लेने की चीज़ है ये कोई पार्टी वाला किसी लिया किसी पकड़ के ऐसे नहीं होना चाहिए ये वोट भारी है हम सोच समझ के देंगे सलाह मशवरा करेंगे भाइयों को चुनाओगे वह कौन आ रहा है कौन किसका है कोई होने का किसी भाई हमारी भी इज्जत है किसान भाई भाई गरीब देहात के भाइयों की ये समझो कि भाईचारे का चुनाव हो गया जब से मैं चुनाव वाला बुलाना हो सपीतो जींद हो बुहाना बड़ौदा सारे हल्के में गया किसान भाइयों से मिला अपनी बात रखी सुनने को आए सहमत हुए अब तक तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था एक कैन व्यापारी एक कैन पुजारी सोचो समझो मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों जो एक ये भाईचारे का चुनाव बढ़ गया है इसमें जीत आपकी होगी किसान भाइयों की जीत होगी इकट्ठे हो जाओ ये भाईचारे का चुनाव हो गया है याद करो आप 28 साल पहले 1996 एक झज्जर जिले का पंडित जी अरविंद शर्मा नाम आदमी हालात मिला था कि याद है
और फिर वो ब्राह्मण समाज की उस टाइम 1 लाख वोट थी, सारे ब्राह्मण समाज ने उसका साथ दिया। देना भी चाहिए, अच्छी बात, अपने भाई का साथ देना चाहिए, कोई बुराई थोड़ा है, गलत थोड़ा कैसे है। सारे ब्राह्मण भाईजान समाज उसका साथ दिया, वो जीत गया था। 2-3 किसान खड़े थे, ये गवो चुनाव बन गया। ये 2-3 पुजारी व्यापारी खड़े हैं, किसान का बेटा, एक अकेला किसान का बेटा आपके बीच में खड़ा है। तो किसान भाइयों यह बात समझ लो, ब्राह्मण समाज से सीख लो यह बात, थारा अपना कौन है, थारा भाई कौन है, बता दो। व्यापारी पुजारिया किसान को मिलेगा साथ दिया हो तो। इनकी तो संख्या 2% है, 18 लाख वोटा में 2% वाले ने 10 साल तो पाछा राज करके 10 आगे कर जाएंगे। अगर अब भी जागरूक नहीं हो, नहीं समझे, हमारी तो 8-10 लाख वोट है किसान मजदूरों की, उनकी 1 लाख थी, वो जीत गया। तुम सोच समझ के फैसला लोगे, तुमने कौन रोक देगा जीतने से। और ये लड़ाई में तो अपने लिए नहीं लड़ रहा, किसान मजदूर गरीब हाथ में रहने वाले आदमी की लड़ाई लड़ रहा। ये नौजवान भाई चीजें खड़े, इनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर हमने कम जगह समझे नहीं तो आगे हमारे यहाँ कोई नहीं पूछ रहा है, नए छोरे खड़े हैं। राजनीतिक रूप से किसान का जागरूक होना जरूरी है। 3 दिन पहले किसान यूनियन नेता गुरुनाम चंद्र का बयान आया था, तो किसान को भी राजनीति मानना जरूरी है। और उसने कहा है, कहाँ किसान के बेटे खड़े होंगे, किसान साथ दे, समर्थन दे। भारत है केरला में एक किसान खड़ा कोई ताजोर कौन सा है। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये भाईचारे का चुनाव बन गया है। एक का दिखाओ, भाईचारे ने समझाओ, भाईचारे का एक का कर दिखा जा रहा है ब्याह में, चुनाव में भाईजान समझा लो, जीत हारी होगी, कोई रोक नहीं सकता। इतना बढ़िया चुनाव बन गया है। हमारे के अंदर ले माचरी है, अब दोनों फंस रहे, पुजारी एक व्यापारी ले लो, न बोल गए खड़े हो जाओ। 3 ताई रोड़ा हो गया है, काटेगा भी बेचारा, तो पुलिस की नौकरी छोड़ गया, उसने तो बेचारे मेरा नहीं गया। इसके बाद देख रहा है, ठीक है जी साहब, भाई ना इसे काट पूर्ति करन भाई है, पर वो भी बनाया है। बात जो है कि जीन दुराना चले जाओ, सफीदोर का चले जाओ, बरोदे में आ जाओ, कल खोदे में आ जाओ, तन्नौर राय में जहाँ भी गए किसान भाइयों ने यह बात समझ में आई है। जब 1 लाख आड़े अपने भाई जिता ले जा सके हैं, अरे भाई ना हो तो जो बताओ भाई, अरे सुख दुख के साथी ना हो तो बताओ भाई। कि वो हरिद्वार वाला जो हरियाणा का वासी है नहीं, एक वो गंगा जमुना घाट पर व्यापारी है, बताओ हरा कैसे हो सके है। तो अपने पहचान लो, अपने भाई का साथ दो, मजबूती बढ़ेगी, और जो आने वाली पीढ़ियाँ है हमारी, इनको शौक हो जाएगा। अरे इन पार्टियाँ में घमंड हो रहा है ना, थारी जात नहीं पूछ रहे, दोनों पार्टी एक समाज ने टिकट दे क्यों दे है, वो अपने जितावा हमेशा। ब्राह्मण समाज अपने ही वोट देने वाले की देता ही नहीं, तो इसलिए दोनों पार्टियों ने पूछा है, तुम अपने देने लाग जाइयो, ये पार्टी थारे डंग बूझे बिना डंग भी धर ले तो बता देगा। जिससे बात ठीक है, तो हम अपने वोट देंगे, तो कोई पार्टी की हिम्मत नहीं थारे बूझे बिना टिकट दे दे। आज इस हालात के जिम्मेवार हम हैं, लीडर हमने बांटते हैं। मेरी इज्जत का सवाल है, इज्जत का सवाल नहीं होता, बेच रहा खाली होता है, जेल में नाम दर्ज रहा है, सारे रियाजमी में कभी नहीं खाली हो रहा, सरपंच में अखबार दरिया जिसकी सरपंच में वोट नहीं, गुड़गांव में मुंबई से हिमाचल हरियाणा दिया, इसकी गुड़गांव में वोट नहीं। हाँ, करनाल में खट्टर के शामिल वो आगे चले जाए ना थोड़ा वो ठा दिया जिसकी करनाल में वोट नहीं उसकी। बताओ भाई, ये बीजेपी ना राणा ही चाहते, ये तो जिताना चाहो है, या खट्टर की सरकार भी पाछा ही नहीं बनवाई थी, दुष्यंत पहले ही न धरेगा आधा उड़ा साहब धरे सरकार बना ली, और वो ईडी सीबीआई डरा रखेगा, चुपचाप घरा बैठे रही कल पाछा बन जाए, ई बड़ा लाग रही उसकी सरकार है। और 45 MLA उठानों का है बना सरकार, पूरे खासिया में जब 45 ऐसी गया वो न बनाता, ईडी वाला फोन कर दिया, लाट गया मेरा बनाऊ इसी सरकार। 5 महीने बड़े हैं,
कह जितने काम करते 5 महीने में बखार है ना 6,000 पेंशन करवा ये मौका है मेरा इलेक्शन सरकार बने करते 6,000 पेंशन किसने रोका है? ये तो भाई बेवकूफ बनाओ है इन पार्टियां दाशे बनाइयो। कांग्रेस के राज याद हो गए ना थाने रुक जाओ भाई सुनो कांग्रेस कदे किसान ने तेजी नहीं हो सकती बात चौधरी बंसी लाल का राज देख लो भगवान का देख लो बंसी लाल के राज में लोग खेता में स्वार थे सारा यूपी पीढ़ी कितना बड़ा कांड हुआ था बताओ किसान कितने दुखी थे किसान गोलियां दिया थे रवासा कांड फातिमा कांड और ये पिपड़ी कांड कितने कांग्रेस ये टाइम हुए है अरे ढाई सरकार में ये तो महंगी महंगी जमीन थी ना दिल्ली के सारे गए जनता ही चले जाओ सारी लेगा किसान प्राइवेट जो कच्चा दे दी जो बिल्डर जो काम है उनका प्रॉपर्टी डीलर प्लाट काट के बेचेगा ना सरकार जमीन पर लिया के अस्पताल बनाता है स्कूल बनाता है क्या जमीन लेकर प्रॉपर्टी डीलर नहीं देती बेचो अपना 70,000 एकड़ किसानों की जमीन लेकर प्राइवेट आदमी दे दिया कितने लोग कितने किसान बेहिस्सेदार बनाए हैं क्या समझने की बात है। कांग्रेस पार्टी आए कदे ऐसे नहीं हो सकते। चौधरी देवीलाल की पार्टी और चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाले ही किसान का भला कर सकते हैं। एक दूसरे पास ला रखी बताओ किसी के लिए घुसवाए हो वो मानस मरवाया हो इन्होंने को गलत काम तो कराया नहीं नया छोड़ा 30-32 साल का कि वे वो प्रचार छा दिया ने तो भाइयों समझो अपने किसान कमेरे मजदूर भाई इकट्ठे हो जाओ और जीत आपकी होगी कोई नहीं रोक सकता। और जो इतना मान सम्मान दिया किडोली गाँव ने तो आज हमारी तो ताकत दुगनी कर दी भाई नोटा नहीं इतना बढ़िया स्वागत हो कहीं नहीं आज जो आपने स्वागत किया इसके लिए मैं पूरे गांव का जसवीर भाई का सरपंच साहब का मेरे नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद दी और आभारी हूँ बहुत बहुत आपका।